दुनिया बदल रही है, ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है और भारत इस बदलाव के केंद्र में है। एक तरफ अमेरिका टैरिफ और प्रतिबंधों की राजनीति में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ रूस पश्चिमी दबाव से जूझ रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने जो कदम उठाया है, उसने वैश्विक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये संकेत है कि दुनिया अब एक ध्रुवी नहीं रहेगी। जब अमेरिका ने भारत को कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, तब भारत का जवाब साफ था कि हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा। और अब भारत और रूस मिलकर एक ऐसी मेगा ट्रेड डील की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो तेल और डिफेंस से कहीं आगे की कहानी है। जी हां, मॉस्को में एक बड़े बिजनेस फोरम के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी कि EAU के बीच प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि PTA पर बातचीत का पहला दौर सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। EAU में रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ रूस से नहीं बल्कि पूरे यूरेशियन ब्लॉक से सीधे जुड़ने की तैयारी में आगे निकल चुका है। ये कदम ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की नई पोजीशनिंग को दिखाता है। अगर भारत और EAU देशों के बाजारों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 2.2 अरब लोगों का संयुक्त बाजार तैयार होता है। सोचिए, दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी एक आर्थिक ढांचे में जुड़ी रही है। अब ये डील भारतीय कंपनियों को यूरेशियन देशों तक पहुंच देगी और रूसी कंपनियों को भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में अवसर देगी। भारत और रूस ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। अब ये साफ संकेत है कि ये साझेदारी अब केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक और दीर्घकालिक है। अब तक भारत रूस संबंध मुख्य रूप से तेल और रक्षा सौदे तक सीमित माने जाते थे, लेकिन अब फोकस बदल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, मशीनी, केमिकल, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी, यानी ये साझेदारी अब हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक जा रही है। ये भारत की आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया रणनीति को मजबूत करती है। अब पश्चिमी प्रतिबंधों और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दोनों देश अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया और रूबल में व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अगर ये मॉडल सफल होता है तो ये डॉलर सिस्टम के दबदबे को चुनौती दे सकता है। ये वही बिंदु है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों को असहज कर सकता है। भारत और रूस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC को मजबूत कर रहे हैं। ये कॉरिडोर भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है और पारंपरिक समुद्री मार्ग की तुलना में 30 से 40% समय और लागत कम कर सकता है। अगर ये पूरी तरह सक्रिय होता है तो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का नक्शा बदल जाएगा। अब जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते की बातचीत आगे बढ़ चुकी है, उसी समय अमेरिका की ओर से रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव की खबरें सामने आई। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति बहुध्रुवी है। भारत अमेरिका के साथ साझेदारी तो करेगा ही, लेकिन रूस का भी साथ देगा और अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखेगा। यानी मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति है। भारत खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित कर रहा है जो पश्चिम और रूस दोनों के साथ संतुलित संबंध बना सकता है। ये रणनीति भारत को एक बैलेंसिंग पावर बनाती है, एक ऐसी शक्ति जो किसी एक ब्लॉक में बंधी नहीं है। ग्लोबल साउथ के कई देश भारत के इस मॉडल को ध्यान से देख रहे हैं। खैर, भारत और रूस की ये संभावित मेगा ट्रेड डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ये रणनीतिक स्वायत्ता का बयान है। ये दिखाता है कि भारत अब किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन स्थिरता, मल्टी अलाइनमेंट और राष्ट्रीय हित, यही है भारत की नई विदेश नीति का फॉर्मूला। आने वाले वर्षों में ये साझेदारी एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक संतुलन को बदल सकती है। अब अंत में आपसे सवाल, क्या ये डील डॉलर के दबदबे को चुनौती देगी? क्या भारत नई वैश्विक शक्ति बन रहा है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।